रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच, जहां ट्रेनों की आवाजें और यात्रियों की चहल पहल हर कोने में गूंज रही थी, वहीं एक कोने में बैठा एक युवक, राघव, अपने कांपते हाथों से चेहरे को ढककर सिसकियां भर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और कपड़े धूल से सने हुए। वो ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। लेकिन उसके चेहरे पर जो सबसे गहरी छाप थी, वो थी टूटे हुए विश्वास की। वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था, क्यों किया मैंने उस पर भरोसा? क्यों छोड़ा सब कुछ उसके लिए? और आज जब सब कुछ लुट गया, तो ये दुनिया मुझे पूछने तक को तैयार नहीं। राघव कभी एक सपनों से भरा नौजवान था। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, दोस्त थे, प्यार था और भविष्य के लिए ढेरों योजनाएं। लेकिन आज वही राघव स्टेशन के कोने में बैठा एक गुमनाम चेहरा बन चुका था। कुछ ही महीने पहले की बात है। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर राघव तेजी से अपनी बाइक दौड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसके पास जिंदगी की हर वह चीज थी जिसकी तमन्ना एक आम इंसान करता है। अच्छी सैलरी, एक प्यारा सा फ्लैट और सबसे बढ़कर उसकी जिंदगी की रोशनी साक्षी। साक्षी एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में गहराई। राघव और साक्षी पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ थे। कॉलेज से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी अब शादी की दहलीज पर थी। एक शाम जब दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, राघव ने अचानक साक्षी की आंखों में झांकते हुए कहा, चलो शादी कर लेते हैं, अब और इंतजार नहीं होता। साक्षी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो पल जैसे वक्त थम सा गया था। लेकिन किस्मत को ये मुस्कान रास नहीं आई। शादी की बात जब दोनों ने अपने अपने घर में बताई, तो राघव के माता पिता ने साफ मना कर दिया। वो तुम्हारे काबिल नहीं है राघव, तुम अपनी जाति और स्टेटस देखो। राघव ने बिना किसी हिचक के सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, परिवार और यहाँ तक कि ऑफिस की नौकरी भी। वो साक्षी के साथ एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गया और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा। मगर साक्षी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती, राघव की कमाई पर ताना मारती और फोन पर घंटों किसी से बातें करती रहती। एक रात राघव ने पूछा, साक्षी, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? साक्षी ने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया, प्यार से पेट नहीं भरता राघव। तुमसे जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो सकीं। उस रात राघव पहली बार चुप रहा और उसी चुप्पी में कई जवाब छिपे थे। एक सुबह जब राघव काम के लिए बाहर गया हुआ था, वापस लौटा तो फ्लैट का दरवाजा खुला था। कमरे का सामान गायब था और टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। राघव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं और नहीं झेल सकती। मुझे वो जिंदगी चाहिए थी जो तुम नहीं दे सके। मत ढूंढना मुझे। साक्षी। राघव की दुनिया वहीं ठहर गई। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही उसे छोड़ गई। अब हकीकत के इस स्टेशन पर बैठा राघव उस चिट्ठी को अब भी अपने सीने से लगाए बैठा था। अचानक एक लड़की, लगभग 8 से 9 साल की, उसके पास आकर बोली, भैया भूखे हो क्या? मम्मी ने दिया है। उसने एक पराठा और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। राघव ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा और पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया। वो महिला जो थोड़ी दूर खड़ी थी, उसकी मुस्कान में कोई रहस्य था, कोई ऐसा जुड़ाव जो राघव की जिंदगी को नया मोड़ देने वाला था। स्टेशन के उस कोने में बैठा राघव, जहां खुद से भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी, अब एक मासूम बच्ची के हाथों से मिले पराठे को देख रहा था। उस बच्ची की मुस्कान में एक सुकून था, एक ऐसा अपनापन जिसे राघव ने बहुत वक्त से महसूस नहीं किया था। राघव की नजरें जब उस महिला की ओर गईं, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, वो महिला सादे सलवार सूट में थी, चेहरा शांत पर आंखें समझदार और गहरी। वो उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी हम किसी मोड़ पर नहीं रुकते, हमें वहां रुकना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं कि हर रुकावट अंत हो।
कई बार ये नई शुरुआत की दस्तक होती है। राघव चौंका। किसी ने बहुत समय बाद उससे बिना दया के सिर्फ इंसानियत से बात की थी। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई। नाम मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे जैसे कई राघवों की जिंदगी बदलने का छोटा सा प्रयास करती हूँ। मैं पास ही एक एनजीओ चलाती हूँ, नई राहें। अगर चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहीं आ जाओ। राघव ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। अगली सुबह राघव उस एनजीओ पहुंचा। ये एक छोटा सा सेंटर था जहां कुछ और लोग भी थे। कोई कभी शराब का आदी रहा था, कोई घरेलू हिंसा से गुजरा हुआ, कोई दिल टूटने के बाद सब कुछ छोड़ चुका था। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी में एक टूटी हुई उम्मीद। लेकिन उस जगह में जो सबसे अलग था वो था सम्मान। एनजीओ की उस महिला का नाम था विभा दीदी। उन्होंने राघव को अपने साथ बैठाकर उसका पूरा हाल जाना। वो सुन रही थी, बिना टोक के, बिना कोई सुझाव दिए। राघव ने कहा, मैं सिर्फ जी रहा हूँ, जिंदा नहीं हूँ। विभा दीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो चलो जिंदगी को फिर से जीना सीखते हैं। एनजीओ में राघव को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, अंग्रेजी और कंप्यूटर क्लासेस। पहले दिन क्लास में राघव संकोच में खड़ा था। बच्चों की मासूम आंखें उसकी ओर देख रही थीं। उसे लगा जैसे वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर फिर एक बच्चे ने पूछा, सर, आप उदास क्यों रहते हो? राघव मुस्कुरा पड़ा। वो पहली बार मुस्कुराया था, सच्चे दिल से। धीरे धीरे बच्चों के बीच वो घुलने लगा। उनके सवाल, उनकी शरारतें, उनकी हंसी, सब कुछ राघव के अंदर जमी हुई बर्फ को पिघला रही थी। एक दिन एक बच्ची ने उसे एक छोटा सा कार्ड बनाकर दिया। थैंक यू सर, आपने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया। अब मैं अपने पापा को भी मेल करना सिखाऊंगी। राघव की आंखें भर आईं। एक दिन विभा दीदी ने राघव से पूछा, क्या तुम चाहोगे कि यहाँ से निकलकर फिर से अपने करियर की शुरुआत करो? राघव ने कहा, अब मैं सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे किसी की जिंदगी में भी उम्मीद जगे, जैसे आपने मेरी जिंदगी में जलाई। विभा दीदी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर एक प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हारे जैसे ही लोगों को ट्रेनिंग देनी है, कंप्यूटर, इंटरव्यू स्किल्स, आत्मविश्वास। क्या कर पाओगे? राघव ने आंखों में चमक के साथ सिर हिला दिया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो उम्मीद बन चुका था। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। राघव अब दिन भर व्यस्त रहता, बच्चों को पढ़ाता, युवाओं को गाइड करता और शाम को खुद के लिए समय निकालता। एक शाम वो अपनी पुरानी ईमेल आईडी लॉग इन कर रहा था कि एक मेल नोटिफिकेशन आया। फ्रॉम साक्षी वर्मा। सब्जेक्ट, आई एम सॉरी। राघव का दिल धड़क उठा। क्या साक्षी लौटना चाहती है? क्या वो फिर से अपनी जिंदगी में उलझन लाना चाहता है? या फिर उसने अब सच में नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है? राघव देर रात तक लैपटॉप के सामने बैठा था। उस मेल का सब्जेक्ट बार बार उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। आई एम सॉरी। कई बार उसने क्लिक करने के लिए कर्सर उस मेल पर ले जाया, लेकिन फिर हाथ रुक जाता। क्या वो फिर से उस दर्द की ओर लौटे? क्या वो अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता है? या अब वो सिर्फ एक सबक था जो वक्त ने उसे सिखाया था? आखिरकार उसने मेल खोला। राघव, मुझे नहीं पता कि तुम ये मेल पढ़ोगे भी या नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो जान लो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा साथ तब छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने सोचा था कि पैसा और आराम मुझे खुश कर देगा, पर जो मिला वो सिर्फ अकेलापन था। जिस इंसान के लिए तुम्हें छोड़ा था, उसने कुछ ही महीनों में मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने ही फैसले का बोझ लेकर जी रही हूँ। मुझे माफ मत करना। बस सुन लेना कि तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं जानती हूँ तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अगर कभी मिलना चाहो तो मैं उसी पुराने कैफे में हर रविवार दोपहर 3 बजे आती हूँ। बस एक बार। साक्षी।
राघव बहुत देर तक उस मेल को देखता रहा। फिर उसने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। वो अब भी अंदर से हिला हुआ था, पर इस बार वो कमजोर नहीं था। अगली सुबह विभा दीदी ने राघव को शांत देखा। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल एक पुरानी परछाई लौट आई थी, लेकिन अब मुझे उजाले की ओर जाना है। विभा दीदी समझ गईं। वो जानती थी कि राघव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां आदमी खुद को पहचानने लगता है और फिर किसी और की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में इज्जत ढूंढता है। रविवार दोपहर राघव अपने कमरे में बैठा था। सामने दीवार पर लगी घड़ी 2:45 बजे दिखा रही थी। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। पुराने कैफे के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जगह वही थी, लोग बदल गए थे, लेकिन यादें अब भी ताजा थीं। साक्षी वहां अकेली बैठी थी, वही चेहरा, लेकिन अब उसमें पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी आंखों में पछतावे की परतें थीं। राघव उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर साक्षी ने कहा, तुम आ गए, मुझे यकीन नहीं था। राघव ने धीरे से जवाब दिया, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें माफ कर सकूं। मैं इसलिए आया कि मैं खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकूं। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हम फिर से? राघव ने उसे रोका। नहीं साक्षी, अब हम नहीं। अब मैं सिर्फ मैं हूं। मैं फिर से टूटा नहीं चाहता। मैं वो इंसान बन गया हूं जो दूसरों की टूटी जिंदगी जोड़ता है, और अब खुद की भी। वो उठा और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। एनजीओ में लौटते हुए राघव के चेहरे पर एक सुकून था। वो अब न किसी सवाल से भाग रहा था, न किसी जवाब की तलाश में था। उसी शाम उसने नई राहें के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। सेकंड चांस, एक ऐसा पोर्टल जो टूटे हुए लोगों को फिर से खड़ा होने का मौका देगा। विभा दीदी ने देखा और आंखों में गर्व था। राघव अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। अब राघव पूरी तरह नई राहें और सेकंड चांस प्लेटफॉर्म में जुट गया था। उसने एक छोटा सा कोना बनाया था जहां लोग आकर अपने दर्द की कहानी लिख सकते थे। वो उन कहानियों को पढ़ता, जवाब देता और कोशिश करता कि किसी की डूबती जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी पहुंचा सके। वो रोज सुबह उठकर बच्चों की क्लास लेता, दोपहर में युवाओं को इंटरव्यू स्किल्स सिखाता और शाम को सेकंड चांस के लिए वीडियो बनाता, प्रेरणा से भरे, सच्ची कहानियों पर आधारित। अब वो दूसरों के लिए वो रोशनी बन चुका था जिसकी उसे कभी खुद तलाश थी। एक दिन विभा दीदी राघव के पास आईं। एक लड़की है, जाह्नवी, 23 साल की है, इंदौर से भाग कर आई है, बहुत डरी हुई है और फिलहाल कुछ बोलने की हालत में नहीं है। राघव चौंका। उसने बिना समय गवाए जाह्नवी से मिलने की हामी भर दी। जब जाह्नवी से उसकी पहली मुलाकात हुई, वो एक कोने में सहमी बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो किसी बड़े तूफान से बचकर आई हो। राघव ने बिना कोई सवाल किए बस एक लाइन कही, तुम जो बोलना चाहो, जब बोलना चाहो, मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद जाह्नवी ने 2 दिन तक कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसने एक पुराना डायरी का पन्ना राघव को थमाया। मैं जाह्नवी हूँ, एक नाम जो सिर्फ दर्द से जुड़ गया है। मैं शादी के लिए मजबूर की जा रही थी। जिस आदमी से शादी हो रही थी वो शराबी था, मारता था और मुझसे उम्र में 20 साल बड़ा। जब मैंने मना किया तो मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मैं यहाँ हूँ और जीना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि फिर से कोई धोखा न दे। राघव ने उस कागज को मोड़कर अपनी डायरी में रख लिया और सिर्फ इतना कहा, जाह्नवी, अब तुम अकेली नहीं हो। राघव ने सेकंड चांस पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया, रीबिल्ड योरसेल्फ, जिसमें घरेलू हिंसा, जबरन विवाह और मानसिक शोषण से गुजरे लोगों को न केवल कानूनी सहायता दी जाती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी।
जाह्नवी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, फिर खुद कंप्यूटर क्लास में हिस्सा लिया और कुछ ही महीनों में वो एनजीओ की सबसे सक्रिय वॉलंटियर बन गई। अब वो नई लड़कियों के लिए रोल मॉडल थी। राघव की लोकप्रियता बढ़ रही थी। सेकंड चांस के वीडियो वायरल हो रहे थे और कई मीडिया हाउसेस उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने जो लड़की जाह्नवी को छुपाया है उसे उसके घर लौटाना होगा, वरना तुम्हारी एनजीओ बंद करवा देंगे। राघव सन्न रह गया। वो जानता था अगर इस केस में गलत कदम उठाया तो जाह्नवी की जान भी जा सकती है और उसका सपना भी। उसने बिना डरे उस कॉल का जवाब दिया। अब अगर किसी ने जाह्नवी को परेशान करने की कोशिश की तो उसका सामना मुझसे होगा। राघव ने एक महिला वकील अनुजा वर्मा से संपर्क किया, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थीं। उन्होंने जाह्नवी का केस लिया और अदालत में साफ साफ बताया कि कैसे उसकी शादी जबरदस्ती तय की गई थी और घर से निकाला गया था। अदालत ने जाह्नवी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे कानूनी सुरक्षा मिली और उसके परिवार को चेतावनी दी गई। जब जाह्नवी कोर्ट से बाहर निकली, वो अब एक डरी हुई लड़की नहीं थी। वो एक जिंदा इंसान थी जो मुस्कुरा रही थी। राघव उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब तुम भी किसी की सेकंड चांस बन सकती हो। राघव का सफर अब एक किताब बनने जा रहा था। एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने उनसे संपर्क किया और उनकी जिंदगी पर एक आत्मकथा छापने की इच्छा जताई। नई जिंदगी की शुरुआत, द मैन हु रीबिल्ट लाइव्स। राघव ने हामी भरी, लेकिन एक शर्त के साथ। इस किताब से मिलने वाली पूरी कमाई नई राहें को जाएगी ताकि और जाह्नवियों को नया जीवन मिल सके। अब नई राहें और सेकंड चांस न केवल एक एनजीओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, बल्कि हजारों टूटे दिलों की नई शुरुआत बन चुके थे। राघव अब भारत के कई शहरों में लोगों को ट्रेनिंग देने, मोटिवेशनल सेमिनार करने और पीड़ितों को कानूनी और मानसिक सहारा देने का काम कर रहा था। उसकी खुद की कहानी लोगों के लिए जीने की वजह बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच वो एक सवाल कभी कभी खुद से जरूर पूछता था, क्या मेरी अपनी जिंदगी में कोई साथी दोबारा आएगा? एक सेमिनार के दौरान राघव की मुलाकात एक युवा मनोचिकित्सक से हुई, डॉक्टर श्रेया कपूर। श्रेया एक चुपचाप, सौम्य लेकिन आत्मविश्वास से भरी महिला थी जो मानसिक स्वास्थ्य पर काम करती थी। उसकी बातों में समझदारी थी और आंखों में अपनापन। सेमिनार के बाद दोनों की बातचीत हुई। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, आपकी कहानी मैंने पढ़ी है, लेकिन आपसे मिलकर महसूस हुआ कि इंसान कितना भी टूट जाए, अगर वो दूसरों को जोड़ने लगे तो वो खुद भी जुड़ जाता है। राघव ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब कोई समझकर बात करे तो जुड़ना आसान हो जाता है। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ी। चाय के कप से लेकर एनजीओ के प्रोजेक्ट्स तक दोनों की सोच और दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। श्रेया का अतीत भी कुछ कम दर्दनाक नहीं था, एक तलाकशुदा रिश्ता और कई सालों की अकेली लड़ाई। लेकिन अब दोनों को लगने लगा था कि दो अधूरी जिंदगियां मिलकर एक मुकम्मल कहानी बन सकती हैं। एक शाम राघव और श्रेया एनजीओ की छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी और दूर तक सन्नाटा। राघव ने पूछा, क्या तुम मुझ जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहोगी, जो अब भी अपने जख्मों के साथ जी रहा है? श्रेया ने उसका हाथ थामा और कहा, जख्म अगर दिल के हों तो उन्हें प्यार से ही भरा जा सकता है, और तुमने जितना प्यार दूसरों को दिया है, शायद अब तुम्हें भी उसका हक मिलना चाहिए। कुछ महीनों बाद नई राहें के 5 साल पूरे होने पर एक समारोह आयोजित किया गया। हजारों लोग आए जिनकी जिंदगी राघव ने बदली थी। जाह्नवी अब एक प्रशिक्षक बन चुकी थी जो दूसरी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही थी। राघव मंच पर खड़ा था और लोग तालियां बजा रहे थे। वो बोला, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन सभी टूटे पलों का नतीजा है जिनसे मैंने गुजरकर सीखा। अगर मेरी कहानी से किसी को एक बार फिर जीने की उम्मीद मिले तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस समारोह में ही राघव ने मंच पर श्रेया का हाथ थामा और सबके सामने कहा, अब मैं सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं बदलना चाहता, अब मैं अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह जीना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि श्रेया, तुम मेरी इस नई जिंदगी का हिस्सा बनो। भीड़ में तालियों की गूंज और आंखों में आंसू थे। नई जिंदगी की शुरुआत अब सिर्फ एक किताब का नाम नहीं था, वो हजारों लोगों का सच बन चुका था। राघव और श्रेया ने शादी कर ली। नई राहें एक राष्ट्रीय मिशन बन गया और सेकंड चांस एक आंदोलन जो हर उस दिल को दोबारा धड़कने का हक देता है जो कभी टूट गया था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा और पीछे पछतावा होता है, लेकिन वहीं से एक नई राह शुरू होती है। अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है, अगर कभी टूटा है, तो यकीन रखिए आप भी एक दिन दूसरों के लिए दूसरा मौका बन सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या हर टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।